एक समय की बात है जब समस्त गोकुल नगरी वृंदावन वासी गोपियों और गोपों से भरी हुई थी। इन नगर वासियों का हर दिन अपनी खुशियों का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण थे। उनकी मधुर बांसुरी की धुन पर सभी रासलीला में खो जाते थे। वह चिंताहीन, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते थे। एक दिन गोकुल नगरी में दूध माखन की घटनाएं छिड़ गईं। यमुना का पानी रंग बिरंगे रंगों से भर गया। सब लोग परेशान थे क्योंकि वे अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वहां राधा रोते हुए आई और बोली, ओ गोविंद, यह पानी मेरे घर के अंदर आ गया है। मेरा सारा सामान नष्ट हो गया है। अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने प्यार और ममता से उसकी ओर देखते हुए कहा, राधे, रोने से कुछ नहीं होगा। धीरे से सबके पास जाकर कहो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और वे तुम्हारी मदद करेंगे। राधा ने श्री कृष्ण की बात मानी और उनके कहने पर सभी के पास जाकर यह कहा, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। सभी ने उसकी ओर देखा, उम्मीद के साथ भरी आंखों से। और वाकई जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने सभी को आश्वस्त किया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने गोपी राधा की ओर देखते हुए कहा, राधे, तेरे घर का सामान मैं खुद उठाऊंगा। तू मेरे साथ चल और आगे चलकर तुझे उससे बेहतर चीजें मिलेंगी। राधा की आंखों में आंशिक आंसू थे। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी पादुकाओं को चूमा और धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गोकुल छोड़कर नए सपनों की ओर बढ़ते हुए कहा, इसलिए कहते हैं ना, दोस्तों की चिंता करने से कुछ नहीं होता। जब हम अपनी समस्याओं को दूसरों के सामर्थ्य पर छोड़ देते हैं तो उन्हें हल करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें यह बताती है कि हमेशा उम्मीद और विश्वास रखना चाहिए। उच्च आकांक्षाओं के साथ जीने के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता होती है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा सोचो, श्री कृष्ण सब दुख हर लेंगे। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना है और हमेशा उनके दिव्य पदों की ओर अपना कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का असली महत्व उस प्यार और समर्पण में छिपा है जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, हमारे सबसे प्यारे गोपाल हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम उदास होते हैं तो हमें श्री कृष्ण की ओर आना चाहिए। उनकी गोपियां और गोपाल उनके आसपास जमा होते हैं और उनके प्यार और माधुर्य से वे हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं। उनका साथ हमें शक्ति और सहारा प्रदान करता है और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यदि हमें विश्वास होता है कि श्री कृष्ण हमेशा हमारे आसपास हैं, तो हम आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने राधा को संबोधित किया और उसे अपनी मदद करने के लिए उत्साहित किया, वैसे ही हमें भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए सक्रिय बनना चाहिए। चिंता करने और रोने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब हम श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो हमें नई उम्मीद की किरण मिलती है। वह हमारे लिए सबसे अच्छा है और हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें कि श्री कृष्ण सब दुख हर लेंगे और हमें उनका साथ बनाए रखना चाहिए। उनकी मदद और कृपा से हम अपने जीवन को सफलता, खुशियों और प्रेम से भर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम अकेले और हताशा में डूबे हुए होते हैं तो श्री कृष्ण हमारी ओर मुड़ते हैं।
उनकी प्यारी मुस्कान और आंचल हमें आशा और समाधान की ओर खींचते हैं। जब हम अपनी समस्याओं को उन्हीं के चरणों में रखते हैं तो हमें आत्म प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें संकटों से निकलने का रास्ता दिखाया है। उनकी लीलाओं और वाणी से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें साहस और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। उनका समर्थन और प्यार हमें उन्नति की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जीवन में आने वाली मुसीबतों और चुनौतियों के बीच हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि उन्होंने हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ की योजना बनाई है और हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमेशा श्रद्धा और आस्था के साथ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहें। आओ हम सब मिलकर यह संदेश बांटें कि श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय दोस्त हैं और उनके साथ हमेशा अनंत प्रेम का आनंद उठाएं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमें शक्ति, सुख और सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमेशा उनके पास जाएं और उनके सबसे अद्भुत लीलाओं को सुनते रहें। श्री कृष्ण सब दुख हर लेंगे और हमें सबसे ऊंचा ले जाएंगे। जय श्री कृष्ण।